भाभी जी का फैशन सेंस। मोहल्ले के छोटे से गली में एक घर था जहां हमेशा हलचल मच रहती थी। इस घर में रहती थी एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश महिला जिनका नाम था जीतू भाभी। उनका नाम भाभी जी की बजाय सब जीतू भाभी ही पुकारते थे। यह नाम भी जैसे उनकी खूबसूरती और फैशन सेंस की ही तरह सबकी जुबान पर चढ़ चुका था। जब भी वह घर से बाहर निकलती, उनका हर आउटफिट एक नए ट्रेंड को जन्म देता। मोहल्ले के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पाते थे। हर किसी के दिमाग में यह सवाल चलता रहता था, भाभी जी आज क्या पहनने वाली है? अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह कहानी एक दिन की है जब मोहल्ले में एक छोटा सा जलसा था। मोहल्ले के लोग अक्सर इकट्ठे होकर छोटे मोटे जलसे और त्योहार मनाया करते थे और आज भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। जलसा तो सिर्फ एक बहाना था, लेकिन भाभी जी का फैशन सेंस हमेशा उस जलसे का मुख्य आकर्षण बन जाता। जैसे ही जलसा शुरू होने को था, सबकी नजरें भाभी जी की तरफ घूमने लगी। भाभी जी ने उस दिन एक बेहद खूबसूरत अनारकली सूट पहना था। यह सूट न केवल उनकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था, बल्कि उनके स्टाइल और शान को भी बयां कर रहा था। हल्का गुलाबी रंग, उसकी खूबसूरत कढ़ाई और उसके साथ सटल गोल्डन जड़ाऊ ज्वेलरी, इन सब ने मिलकर उनका लुक और भी जादुई बना दिया था। इस खूबसूरत ड्रेस के साथ उन्होंने अपने बालों को एक लूज बन में बांध रखा था और हल्की सी मेकअप के साथ उनकी मुस्कान और भी निखर रही थी। जलसा में सभी ने जैसे ही भाभी जी को देखा, उन पर एक ही सवाल था, आज भाभी जी का फैशन सेंस तो कुछ और ही लेवल का है। वहीं मोहल्ले की कुछ महिलाएं भी, जो हमेशा एक दूसरे से फैशन और ड्रेसिंग सेंस पर बातचीत करती रहती थी, आज भी भाभी जी को देखकर एक दूसरे से कुछ बातें कर रही थी। यार, देखो ना, आज भाभी जी ने किसे साड़ी या ट्रेडिशनल सूट नहीं, बल्कि यह अनारकली पहना है, कितना सुंदर लग रहा है ना, एक महिला ने कहा। हाँ, और उनकी ज्वेलरी देखो, बहुत हल्की और सटल है, पर पूरी लुक को बहुत ग्लैमर्स बना रही है, दूसरी महिला ने सहमति जताई। आखिर में क्या कहना, भाभी जी का फैशन सेंस तो हर बार अलग ही होता है। हर बार कुछ नया और फ्रेश देखने को मिलता है, एक तीसरी महिला मुस्कुराते हुए बोली। इन सब की बातें सुनकर भाभी जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें मालूम था कि उनका हर आउटफिट मोहल्ले में एक चर्चा का विषय बन जाता है, लेकिन उन्हें यह भी अच्छे से पता था कि उनका यह फैशन केवल बाहरी दिखावट से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का हिस्सा था। भाभी जी का फैशन सेंस सिर्फ उनके पहनावे तक सीमित नहीं था, उनके पहनने के तरीके में भी कुछ खास था। वह हमेशा खुद को सहज महसूस करने वाले कपड़े पहनती थी, जो उन्हें दिन भर आराम से रहने के साथ साथ स्टाइलिश भी बनाते थे। चाहे वह घरेलू काम कर रही हों या मोहल्ले के किसी उत्सव में शामिल हो रही हों, उनके आउटफिट में हमेशा कुछ ऐसा होता जो लोगों का ध्यान खींच लेता। जलसा का समय आया और भाभी जी ने सबको अपने आकर्षक रूप से मंत्रमुग्ध कर दिया। हर कोई उनके बारे में बातें करने लगा। उनका लुक, उनके कपड़े, उनके पहनने का तरीका, सब कुछ उस दिन की सबसे बड़ी चर्चा बन गया। लेकिन यह भी था कि जितनी तारीफें हो रही थी, उतनी ही वह भी अपने आप को सहज और खुश महसूस कर रही थी। भाभी जी, आपको कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि आप क्या पहनती हैं, क्योंकि आप जो भी पहनती हैं, वो हम सब पर ही छा जाता है, एक छोटी बच्ची ने शर्माते हुए कहा। अरे बेटा, तुम तो बहुत बड़े फैशन एक्सपर्ट निकले, भाभी जी हंसते हुए बोली।
लेकिन एक बात कहूं तो फैशन कभी दिखावा नहीं होता। यह अपने आप को सही तरह से व्यक्त करने का तरीका है। जब आप अपने अंदर का आत्मविश्वास महसूस करते हो तो वह बाहर भी दिखता है। भाभी जी का यह तरीका मोहल्ले के बच्चों और महिलाओं के लिए एक बड़ा संदेश था। उनका फैशन केवल दिखावे तक सीमित नहीं था, बल्कि वह हमेशा अपने आत्मविश्वास को सामने लाने का एक जरिया मानती थी। यही कारण था कि उनका फैशन सेंस मोहल्ले के हर व्यक्ति के दिल में बस गया था। जलसा के बाद भाभी जी अपने घर लौटीं और जैसे ही उनके घर का दरवाजा बंद हुआ, वह अपने आरामदायक कपड़ों में बदल गईं। एक सादा सा सूती कुर्ता और आरामदायक पलाजो, यह उनका वीकेंड का पहनावा था। भाभी जी के लिए यह सब केवल एक फैशन नहीं था, बल्कि एक लाइफस्टाइल था। वह अपने आउटफिट्स में आरामदायक और स्टाइलिश दोनों को जगह देती थी। रात को अपने कमरे में बैठे हुए भाभी जी ने सोचा कि क्या फैशन केवल बाहरी दिखावट का मामला है? नहीं, फैशन उनके लिए एक ऐसी भाषा थी जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती थी। और यही तो सबसे खास बात थी। उनकी दोस्ती, उनकी मुस्कान, उनके कपड़े और उनकी सहजता, सब कुछ इस मोहल्ले के लिए एक सीख बन चुका था। जितना मोहल्ले के लोग भाभी जी के फैशन सेंस को सराहते थे, उतना ही वह अपने फैशन के जरिए खुद को व्यक्त करने की कला को समझते थे। और इस तरह से भाभी जी का फैशन सेंस न केवल उनके कपड़ों में, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू में दिखाई देता था। जलसा के बाद भाभी जी के फैशन सेंस की चर्चा मोहल्ले में अभी भी जोरों पर थी। हर किसी की जुबान पर सिर्फ यही बात थी कि भाभी जी आज कितनी स्टाइलिश लग रही थी। जिन लोगों ने उन्हें जलसा में देखा था, वो उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। धीरे धीरे यह चर्चाएं मोहल्ले की गलियों में फैलने लगी और लोग उनके फैशन से जुड़ी नई नई बातें जानने के लिए उत्सुक हो गए। उन्हें देखकर मोहल्ले के लड़कियां और महिलाएं भी अपने पहनावे के बारे में सोचने लगी। वे सभी अब अपने कपड़ों में कुछ खास बदलाव लाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन यह बदलाव केवल कपड़ों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनका स्टाइल और आत्मविश्वास भी उसी रास्ते पर चल पड़ा था, जिस रास्ते पर भाभी जी पहले से चल रही थी। बड़ी बहन की सिख। यह सब सबसे पहले एक युवती श्वेता की जिंदगी में आया। श्वेता, जो भाभी जी से कुछ साल छोटी थी, हमेशा बहुत साधारण कपड़े पहनती थी। उसकी हमेशा यही सोच थी कि जब तक उसे किसी खास मौके पर न जाना हो, वह क्यों ज्यादा मेहनत करे अपने कपड़े चुनने में। लेकिन भाभी जी के जलसे में स्टाइलिश लुक ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह जानना चाहती थी कि भाभी जी का फैशन सेंस इतना अलग कैसे हो सकता है, और क्या कोई ऐसी बात थी जो वह नहीं जानती थी। एक दिन श्वेता ने भाभी जी से मिलने का फैसला किया। वह अपने दिल में एक सवाल लेकर आई थी, क्या भाभी जी की तरह खुद को फैशन में ढालना भी आसान है? भाभी जी, आप हमेशा इतने अच्छे कपड़े कैसे पहनती हैं? श्वेता ने शर्माते हुए पूछा। भाभी जी ने हंसी में कहा, क्या तुम सच में यह जानना चाहती हो? यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस खुद से प्यार करो और अपने आत्मविश्वास को समझो। फैशन वही है जो तुम्हारे अंदर से बाहर आता है। श्वेता ने कहा, लेकिन भाभी जी, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या पहनूं। देखो श्वेता, भाभी जी ने उसे समझाया, फैशन में किसी भी चीज को अपनाना सिर्फ एक ट्रेंड का हिस्सा बनना नहीं होता, बल्कि यह एक कला है अपने आप को दिखाने की, एक ऐसा तरीका जिससे तुम खुद को व्यक्त कर सको। यह जरूरी नहीं कि तुम्हें हमेशा महंगे कपड़े या ब्रांडेड सामान ही पहनने हों। तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा पहनावा मेल खाना चाहिए। श्वेता ने उनकी बातें ध्यान से सुनी
और महसूस किया कि वह हमेशा बाहरी दिखावे के बारे में सोचती आई थी, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि फैशन का असली मतलब कुछ और ही था। उसने अगले ही दिन अपने कपड़ों का चुनाव करने में थोड़ा समय लिया। उसने एक साधारण सा सफेद टॉप और डेनिम जीन्स पहना, लेकिन उसने अपनी चूड़ियां और हल्की सी ज्वेलरी को ध्यान से चुना। और उस दिन वह खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। भाभी जी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। फैशन तुम्हारी पहचान है, जो तुमसे जुड़ा है। श्वेता ने अब यह जाना कि फैशन सिर्फ बाहरी चीजों का नाम नहीं था। यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक था। अगले कुछ दिनों में श्वेता ने खुद को और अपने कपड़ों को लेकर और अधिक परफेक्ट महसूस किया। वह अक्सर भाभी जी से मिलती और उनके स्टाइल के बारे में पूछती। गृहिणी के लिए फैशन। मोहल्ले की एक और महिला, रेखा, जो एक गृहिणी थी, भी भाभी जी से बहुत प्रभावित थी। रेखा हमेशा एकदम साधारण कपड़े पहनती थी और उनका विश्वास था कि गृहिणी होने के कारण उन्हें केवल सादगी को अपनाना चाहिए। लेकिन भाभी जी के फैशन सेंस को देखकर रेखा को यह एहसास हुआ कि उनके खुद के व्यक्तित्व को भी बाहर से कुछ अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता था। एक दिन रेखा ने भाभी जी से पूछा, भाभी जी, मुझे कभी ऐसा लगता था कि गृहिणी होने के कारण फैशन और स्टाइल मेरी जिंदगी से दूर हो गए हैं, लेकिन फिर आपको देखकर यह लगा कि क्या यह सच में जरूरी है? क्या फैशन केवल ऑफिस जाने या पार्टी करने वालों के लिए होता है? भाभी जी ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए कहा, नहीं रेखा, फैशन केवल बाहर जाने के लिए नहीं होता। यह किसी भी अवसर पर हो सकता है। चाहे घर पर हो या बाहर, तुम अपने आप को स्टाइलिश और आत्मविश्वासी बना सकती हो। तुम्हारे कपड़े तुम्हारी पहचान होते हैं, और जब तुम खुश होती हो और खुद पर विश्वास करती हो, तो वह बाहर भी दिखता है। रेखा ने भाभी जी की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने महसूस किया कि फैशन केवल बाहरी आकर्षण का नाम नहीं है, बल्कि यह एक तरह से आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति का हिस्सा है। उसके बाद रेखा ने अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव करना शुरू किया। घर के काम करने के दौरान भी उसने अपनी पसंद के कपड़े पहनने शुरू किए। उसने सादा कुर्ता, हल्के रंग की साड़ी और चूड़ी पहनना शुरू किया। यह बदलाव उसकी मानसिकता में भी बदलाव लेकर आया। रेखा अब खुद को और भी ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगी। नए फैशन ट्रेंड्स और मोहल्ले की महिलाएं। जब भाभी जी का फैशन सेंस मोहल्ले में चर्चा का विषय बना, तो यह सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं रही। यह मोहल्ले की सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नया आर्किटेक्ट बन गया। कई महिलाएं अब अपने कपड़े और फैशन के बारे में सोचने लगी और अपनी स्टाइल को नया रूप देने के लिए प्रेरित हुईं। मोहल्ले के बाजार में अब नए ट्रेंड्स का चलन शुरू हो गया था। महिलाओं के बीच यह बात फैलने लगी कि भाभी जी की तरह स्टाइलिश और आत्मविश्वासी कैसे बना जाए। कुछ महिलाएं भाभी जी से फैशन टिप्स मांगने आने लगी, तो कुछ ने अपने फैशन में खुद बदलाव लाने की शुरुआत की। जल्द ही मोहल्ले में एक नई हवा का माहौल था। लोग अब केवल अपने कपड़ों को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी सजाने लगे थे। उन्होंने समझा था कि फैशन केवल दिखावे का मामला नहीं, बल्कि यह एक व्यक्ति के अंदर की भावना और आत्मविश्वास को बाहर लाने का तरीका है। समाप्ति का समय। भाभी जी ने खुद को कभी भी फैशन और स्टाइल के क्षेत्र में किसी गुरु या विशेषज्ञ के रूप में नहीं देखा था। उनके लिए फैशन एक साधारण और सहज तरीका था खुद को व्यक्त करने का। उनके लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गृहिणी हो या कामकाजी महिला, सबके पास अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने का हक था। अब मोहल्ले के लोग इस समझ में आ गए थे कि फैशन केवल बाहरी दिखावट नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी है। भाभी जी ने न केवल अपने फैशन सेंस से,
बल्कि अपनी सोच और मानसिकता से भी सबको प्रभावित किया था। आखिरकार भाभी जी का फैशन सेंस मोहल्ले में बदलाव का एक बड़ा कारण बन चुका था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि फैशन केवल कपड़ों से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अपने आप से प्यार करने से आता है। भाभी जी के फैशन सेंस ने पूरे मोहल्ले में एक हलचल मचा दी थी। उनकी नज़र और समझ से देखा जाए तो फैशन सिर्फ कपड़े पहनने का तरीका नहीं था, बल्कि यह एक शांति, आत्मविश्वास और अपने व्यक्तित्व को खुलेआम व्यक्त करने का साधन था। जैसा कि हम पहले 2 पार्ट्स में देख चुके थे, उनके प्रभाव ने न केवल मोहल्ले की महिलाओं और लड़कियों को प्रेरित किया, बल्कि उनकी एक अलग पहचान भी बनाई। हर जगह उनके फैशन की चर्चा थी और धीरे-धीरे लोग उनकी सलाह लेने के लिए उनके पास आने लगे थे। अब तक भाभी जी के फैशन के बारे में चर्चा मोहल्ले तक सीमित नहीं रही थी। आसपास के इलाकों में भी उनकी स्टाइल और आउटफिट्स की बातें हो रही थी। लोगों का यह मानना था कि भाभी जी न केवल फैशन की दुनिया का हिस्सा हैं, बल्कि उन्होंने फैशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है। उनका फैशन, उनके सोचने का तरीका और उनका आत्मविश्वास, यह सब कुछ एक साथ था जो उनकी शख्सियत को अलग बनाता था। मोहल्ले की लड़कियों में फैशन क्रांति। श्वेता और रेखा जैसी कुछ महिलाएं तो पहले ही भाभी जी से प्रेरित होकर अपने कपड़े और स्टाइल बदल चुकी थी, लेकिन अब मोहल्ले की और लड़कियां भी इस फैशन क्रांति का हिस्सा बनने लगी थी। एक दिन मोहल्ले के एक बड़े पार्क में, जिनमें युवा लड़कियां अपनी दोस्तों के साथ अक्सर बैठकर बातें किया करती थीं, एक नई चर्चा का जन्म हुआ। तुमने देखा भाभी जी आज क्या पहनने वाली है? नीतू ने अपनी दोस्त को पूछा, जो उसी मोहल्ले में रहती थी। हाँ, मैंने सुना है कि भाभी जी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। उनकी चूड़ियां, उनके हल्के रंगों के सूट और वह स्टाइलिश साड़ी जो उन्होंने पहन रखी है, यह सब कुछ नया और इंटरेस्टिंग है, रश्मि ने जवाब दिया। लेकिन यार, भाभी जी का फैशन हमेशा अलग होता है। वो जो पहनती हैं, उसे हम सब पर उसी तरह से फिट नहीं कर सकते, नीतू ने कहा, थोड़ा निराश होकर। रश्मि ने हंसते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? फैशन तो हर किसी का अलग होता है। भाभी जी ने हमें यह सिखाया है कि जो हमें पसंद हो, वही पहनना चाहिए। उनका फैशन उस आत्मविश्वास और स्वाभाविकता से जुड़ा है, जो हम सभी के अंदर हो सकता है। यह सुनकर नीतू थोड़ी चुप हो गई। उसके मन में यह विचार आ गया कि अगर वह भाभी जी की तरह सहज और आत्मविश्वासी हो सकती है, तो फैशन को भी अपनी पहचान बना सकती है। अगली बार जब वह बाजार में गई, तो उसने अपनी पसंद के कपड़े चुने। हल्के रंग की फ्लोरल साड़ी, जिसमें सोने की हल्की ज्वेलरी और अच्छे से संवरी हुई चोटी ने उसके लुक को एक नया आयाम दिया। श्वेता और रेखा के बाद अब नीतू जैसी युवा लड़कियां भी भाभी जी के फैशन से प्रभावित हो चुकी थी। धीरे धीरे मोहल्ले में एक नई हवा का एहसास होने लगा था। फैशन का मतलब अब केवल दिखावा नहीं था, बल्कि यह एक नया तरीका बन गया था खुद को पहचानने और व्यक्त करने का। भाभी जी की फैशन क्लास। एक दिन मोहल्ले के कुछ बच्चों ने एक और विचार किया। उन्होंने तय किया कि भाभी जी से फैशन टिप्स लेने के लिए एक क्लास आयोजित की जाएगी। यह विचार न केवल रोमांचक था, बल्कि इससे मोहल्ले के लोग भी उनके फैशन के और करीब पहुंचने का मौका पा सकते थे। और जब यह बात भाभी जी के कानों तक पहुंची, तो वह बहुत खुश हुईं और तुरंत इस आइडिया को अपनाने का फैसला किया। क्या तुम सच में फैशन क्लास के लिए तैयार हो? श्वेता ने उत्साहित होकर पूछा। बिल्कुल, भाभी जी ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ जवाब दिया। फैशन का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे नजरिए और तुम्हारी मुस्कान का भी हिस्सा है। तुम जो भी पहनते हो,
उसमें तुम्हारा दिल और आत्मविश्वास दिखना चाहिए। भाभी जी ने पहला फैशन क्लास अपने घर में रखा। उन्होंने कुछ खास सलाह दी जो लड़कियों को न केवल फैशन में मदद करें, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएं। अपने शरीर की आकृति को समझो। अपने शरीर के हिसाब से जो तुम्हें फिट आता है, वही पहनना चाहिए। जैसे, अगर तुम्हारी टांगें लंबी हैं, तो तुम पैंट्स या स्कर्ट पहन सकती हो। अगर तुम्हारा चेहरा गोल है तो हल्का मेकअप तुम पर अच्छा लगेगा। फैशन में कोई एक ही तरीका नहीं होता। तुम जैसा महसूस करती हो, वही सही होता है। यह सिखाना भाभी जी का तरीका था। उन्होंने उन सभी महिलाओं और लड़कियों को यह महसूस कराया कि फैशन का कोई एक पैमाना नहीं होता। यह हर किसी की शख्सियत और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। उन्होंने यह भी बताया कि फैशन सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि मन की स्थिति से भी जुड़ा होता है। जो कपड़े तुम पहनती हो, वे सिर्फ तुम्हारे शरीर पर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा पर भी असर डालते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम क्या पहनने वाली हो, उसका चुनाव तुम खुद करो। फैशन का मतलब अपने आप को दिखाना है, न कि किसी और के विचारों में बंद कर रहना, भाभी जी ने कहा। लड़कियां और महिलाएं भाभी जी की बातें सुनकर पूरी तरह से प्रेरित हो गईं। उन्होंने वादा किया कि अब वे सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागेंगी, बल्कि वह फैशन को अपने अनुसार और अपने आत्मविश्वास के साथ अपनाएंगी। इस फैशन क्लास ने न केवल उनके पहनावे को बदला, बल्कि उनका नजरिया और सोच भी बदल दी। एक नए फैशन शो का आयोजन। अब मोहल्ले में भाभी जी के फैशन को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। सभी महिलाएं, लड़कियां और बच्चे अब यह जानने के लिए उत्सुक थे कि भाभी जी का अगला फैशन क्या होगा। मोहल्ले के लोग भी अब अपनी स्टाइल को लेकर जागरूक हो गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों न एक फैशन शो का आयोजन किया जाए, और इसी सोच के साथ एक दिन मोहल्ले में पहला फैशन शो आयोजित हुआ, जिसमें सभी ने अपनी अपनी स्टाइल को प्रदर्शित किया। फैशन शो का मुख्य आकर्षण भाभी जी ही थी। उन्होंने एक नई साड़ी पहनी थी, जो बहुत ही डिजाइनर और सुंदर थी। साड़ी का रंग हल्का पेस्टल था और उसके साथ उन्होंने खूबसूरत चूड़ियां और ज्वेलरी पहनी थी, जो पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व से मेल खा रही थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और मुस्कान थी, जो सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। आज इस फैशन शो में हम सभी ने एक नया फैशन सीखा है। यह केवल कपड़े पहनने का नहीं, बल्कि खुद को व्यक्त करने का तरीका है, भाभी जी ने कहा, जब सभी ने उनकी स्टाइल की तारीफ की। यह फैशन शो न केवल मनोरंजन का एक साधन बना, बल्कि एक शिक्षात्मक अनुभव भी था, जिसमें मोहल्ले के सभी लोग, चाहे वे छोटे हों या बड़े, फैशन के बारे में नई बातें सीख रहे थे। इस शो में यह भी सिखाया गया कि कैसे फैशन केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक है। समाप्ति का समय। भाभी जी का फैशन सेंस मोहल्ले में एक तरह की क्रांति लेकर आया था। महिलाओं और लड़कियों ने यह समझा कि फैशन केवल दिखावे का नहीं, बल्कि एक तरीके से खुद को पहचानने का है। उनका स्टाइल और पहनावा अब एक मिसाल बन गया था, और वह न केवल कपड़े पहनने की कला, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भी परिभाषा दे रही थी। भाभी जी का फैशन सेंस अब मोहल्ले में एक मिसाल बन चुका था। लोग, जो कभी अपनी साधारण जिंदगी में संतुष्ट रहते थे, अब अपने पहनावे और जीवन के तरीके को लेकर नए विचारों के साथ जागरूक हो चुके थे। भाभी जी ने न केवल फैशन के मामले में, बल्कि आत्मविश्वास और स्वाभिमान में भी बदलाव लाने का काम किया था। उनका मानना था कि फैशन के जरिए कोई भी महिला खुद को निखार सकती है और अपनी पहचान बना सकती है, चाहे वह घर में हो या बाहर, कामकाजी हो या गृहिणी। उनकी इसी सोच ने मोहल्ले में एक बड़ा परिवर्तन लाया था।
पहले जहां महिलाएं केवल घर के काम में ही व्यस्त रहती थीं, अब वे भी अपनी बाहरी सुंदरता को लेकर सजग हो रही थी। उनकी यह सोच एक नई क्रांति के रूप में उभरी थी। यह क्रांति केवल फैशन तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि यह महिलाओं की पूरी सोच और मानसिकता को प्रभावित कर रही थी। अब वे केवल घर की चारदीवारी में ही नहीं, बल्कि समाज में भी अपने अधिकारों और आत्मसम्मान के साथ खड़ी हो रही थी। नई पीढ़ी का बदलाव। भाभी जी की फैशन क्लास के बाद से मोहल्ले के छोटे बच्चों और किशोरियों में भी एक नया उत्साह देखने को मिला था। अब बच्चों के कपड़े भी अलग तरह से डिजाइन किए जाने लगे थे। उनकी मानें और बहनें अब बच्चों के लिए भी स्टाइलिश और ट्रेंडी कपड़े खरीदने लगी। यह बदलाव बच्चों के मनोबल को भी बढ़ा रहा था। वे अब खुद को सुंदर महसूस करते थे और अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए उत्सुक रहते थे। मम्मी, देखो, मुझे ये टी-शर्ट कितनी स्टाइलिश लग रही है। छोटा आकाश खुशी से अपनी माँ से बोला, जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया हो। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, जो भी पहने, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। यह वाक्य वही था जो भाभी जी ने मोहल्ले की महिलाओं और लड़कियों को सिखाया था। आत्मविश्वास ही किसी भी लुक की असली खूबसूरती है। बच्चों के बीच फैशन के इस नए पहलू ने भी मोहल्ले के वातावरण को बदल दिया था। अब न केवल महिलाएं, बल्कि बच्चे भी खुद को अच्छे से प्रस्तुत करने लगे थे। यह बदलाव किसी छोटे कदम से कम नहीं था। गृहिणी को फैशन में बढ़ावा देना। रेखा और श्वेता जैसी महिलाएं, जो पहले गृहिणी थी और जिनका ध्यान हमेशा घर के कामों में ही लगा रहता था, अब धीरे-धीरे अपने फैशन और पहनावे पर भी ध्यान देने लगी थी। उन्होंने अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना शुरू कर दिया था। रेखा तो अब सप्ताह में एक दिन अपने लिए समय निकालकर बाजार जाती और अपनी पसंद के कपड़े खरीदती। आज मैंने वो रंगीन साड़ी खरीदी है, जो भाभी जी ने एक दिन पहन रखी थी। रेखा ने श्वेता से कहा, यह साड़ी मैंने अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के लिए खरीदी है। अब मुझे लगता है कि जो मैं पहनती हूँ, वह मुझे सही रूप में व्यक्त करता है। श्वेता मुस्कुराई और बोली, तुम सही कह रही हो रेखा। अब हम फैशन को अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं, न कि किसी और के हिसाब से। भाभी जी की शिक्षा ने न केवल उनकी सोच बदली थी, बल्कि उन्होंने यह भी महसूस किया कि फैशन का मतलब केवल बाहरी दिखावट नहीं, बल्कि यह एक ऐसे तरीके से जीने का नाम है जिसमें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना हो। अब रेखा और श्वेता जैसी महिलाएं अपने जीवन को और अधिक आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाने के लिए फैशन को एक सकारात्मक ताकत के रूप में देख रही थी। फैशन से जुड़ी मानसिकता में बदलाव। मोहल्ले की महिलाओं के बीच फैशन को लेकर एक नई मानसिकता विकसित हो चुकी थी। अब फैशन केवल महंगे कपड़े पहनने का नाम नहीं रह गया था। महिलाएं अब यह समझ चुकी थी कि सादा और सरल पहनावा भी फैशन के दायरे में आ सकता है। यह सब कुछ अब उनके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास पर निर्भर करता था। यह बदलाव केवल बाहरी रूप से नहीं था, बल्कि एक गहरी सोच का परिणाम था। पहले महिलाएं यह सोचती थी कि फैशन का मतलब केवल आकर्षक दिखना होता है। अब वे यह समझने लगी थी कि फैशन का असली मतलब अपनी पहचान को सम्मान देना और खुद को सच्चा व्यक्तित्व देना है। भाभी जी ने यह सोच स्थापित की थी कि फैशन में किसी प्रकार की कृत्रिमता या दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो सच्ची और स्वाभाविक हो। यह बदलाव मोहल्ले के पुरुषों में भी नजर आने लगा था। पहले जहां पुरुष अपनी पत्नियों को बस घर के कामों में व्यस्त रखते थे, अब वे भी अपनी पत्नियों की सराहना करने लगे थे। उन्होंने देखा था कि जब महिलाएं खुद को महत्व देती हैं, तो इसका सकारात्मक असर पूरे परिवार पर पड़ता है।
भाभी जी का सामूहिक योगदान। मोहल्ले में एक दिन भाभी जी ने सभी महिलाओं और लड़कियों को एक साथ बुलाया। यह एक विशेष बैठक थी जिसमें उन्होंने और भी गहरे विचार साझा किए। मैंने देखा है कि हम सभी ने फैशन को केवल बाहरी दिखावे के रूप में देखा था, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि फैशन को अपनी शख्सियत से जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। जब तुम खुद को अच्छा महसूस करती हो, तभी तुम सच में स्टाइलिश लगती हो। भाभी जी ने अपनी बात शुरू की। फैशन का कोई एक पैमाना नहीं होता। यह हर व्यक्ति की अलग अलग सोच और उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। भाभी जी ने आगे कहा, मैंने हमेशा यह माना है कि महिलाएं केवल अपने परिवार की देखभाल करने तक सीमित नहीं हैं। तुम जो पहनती हो वह तुमसे जुड़ा होता है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पसंद, यही असली फैशन है। भाभी जी की बातें सुनकर सभी महिलाएं और लड़कियां बेहद प्रेरित महसूस कर रही थीं। उन्होंने इस बैठक के बाद यह निर्णय लिया कि वे अब अपनी पूरी जिंदगी में आत्मविश्वास और स्टाइल को साथ लेकर चलेंगी। उन्होंने यह भी तय किया कि वे अपनी पहचान को स्वीकार करेंगे और इस बारे में समाज के जज्बातों को नकारेंगे। इस बैठक के बाद मोहल्ले में फैशन को लेकर एक नई शुरुआत हुई। महिलाएं अपने छोटे छोटे कामों में भी फैशन को अपनाने लगी। अब वे खुद को प्राथमिकता देती, अपनी पसंद के कपड़े पहनती और आत्मविश्वास से भरी नजर आती। समाप्ति का समय। भाभी जी का फैशन सेंस केवल कपड़ों तक सीमित नहीं था। वह एक जीवन शैली, एक दृष्टिकोण बन चुका था। उन्होंने यह सिखाया कि फैशन केवल दिखावा नहीं है, बल्कि यह खुद को प्रकट करने का एक तरीका है। यह आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और अपने व्यक्तित्व की स्वीकृति का प्रतीक बन चुका था। भाभी जी ने न केवल मोहल्ले की महिलाओं और लड़कियों को फैशन के बारे में सिखाया, बल्कि एक ऐसा माहौल भी तैयार किया जिसमें हर किसी को अपनी पहचान को स्वीकार करने और आत्मविश्वासी बनने का अवसर मिला। अब मोहल्ले में हर कोई भाभी जी की तरह अपने फैशन को पहचानने और अपनाने की कोशिश कर रहा था। यह परिवर्तन सिर्फ कपड़ों में नहीं, बल्कि पूरे जीवन के दृष्टिकोण में था। मोहल्ले की महिलाएं अब किसी भी सामाजिक दबाव से मुक्त थीं। उन्होंने यह सीख लिया था कि असली फैशन वह है जो दिल से आता है, न कि किसी और के हिसाब से। भाभी जी का फैशन सेंस अब एक आंदोलन बन चुका था। उनका पहनावा न केवल मोहल्ले के घरों की दीवारों तक सीमित था, बल्कि पूरे इलाके में एक बदलाव की हवा चलने लगी थी। उनकी समझ और विचारों ने महिलाओं के मनोबल को मजबूत किया था। उन्होंने दिखा दिया था कि फैशन का मतलब केवल कपड़े पहनना नहीं, बल्कि यह आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को व्यक्त करने का एक तरीका है। अब महिलाएं न केवल बाहरी रूप से, बल्कि अंदर से भी बदलने लगी थी। भाभी जी का फैशन सेंस अब मोहल्ले की संस्कृति का हिस्सा बन चुका था। लोग अब अपनी पसंद, अपने आत्मविश्वास और अपनी शक्ति को दिखाने में गर्व महसूस करते थे। लेकिन भाभी जी का फैशन सेंस मोहल्ले के लोगों के लिए सिर्फ एक बदलाव नहीं था, यह एक मिशन बन चुका था। अब वह मोहल्ले के लोगों के जीवन में सच्चे बदलाव लाने के लिए अपनी योजनाओं और विचारों को और भी व्यापक रूप से लागू करने की सोच रही थी। सभी के लिए एक मंच। मोहल्ले में फैशन की नई सोच और आत्मविश्वास का नया रूप देख हर किसी की सोच में बदलाव आ चुका था। लेकिन भाभी जी ने महसूस किया कि अब समय आ गया था जब इस विचार को और अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। उनका यह मानना था कि अगर महिलाएं और युवा लड़कियां आत्मविश्वास के साथ अपने व्यक्तित्व को व्यक्त कर सकती हैं, तो इससे न केवल उनका जीवन बेहतर होगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। इसी सोच के साथ भाभी जी ने एक नए इवेंट का आयोजन किया, जिसे उन्होंने मोहल्ले का फैशन मेला नाम दिया।
इस इवेंट का उद्देश्य न केवल फैशन के प्रति जागरूकता बढ़ाना था, बल्कि यह एक ऐसा मंच था जहां महिलाएं और पुरुष अपने अंदर छुपी हुई खूबसूरती और आत्मविश्वास को बाहर ला सकते थे। हम सभी को फैशन के नाम पर केवल कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बल्कि हमें यह सीखना चाहिए कि फैशन हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। यह हमारी सोच, हमारी कार्यशैली, हमारे आत्मविश्वास और हमारी मुस्कान को भी दर्शाता है। भाभी जी ने इस इवेंट के बारे में विचार साझा करते हुए कहा, फैशन मेला केवल महिलाओं के लिए नहीं था, बल्कि इसमें पुरुषों और बच्चों के लिए भी खास ध्यान दिया गया था। भाभी जी चाहती थी कि हर कोई, चाहे वह कोई भी हो, अपने फैशन और व्यक्तित्व का सम्मान करे और उसे दुनिया के सामने एक सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करे। फैशन मेला, एक नया मंच। फैशन मेला मोहल्ले में एक नई हलचल लेकर आया। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी इसमें भाग लेने के लिए उत्साहित थे। भाभी जी ने शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि इस इवेंट का उद्देश्य केवल एक फैशन शो करना नहीं है, बल्कि यह सभी को यह समझाने का है कि असली फैशन आत्मविश्वास में छिपा होता है। तुम जो पहनते हो, वह तुम्हारी सोच और तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। यही सच्चा फैशन है, भाभी जी ने उद्घाटन के समय सभी को संबोधित करते हुए कहा। इवेंट में कई प्रकार के कार्यक्रम रखे गए थे। एक और जहां महिलाएं अपने साड़ी, सूट और ड्रेस में फैशन का जादू बिखेर रही थी, वहीं पुरुष भी अपनी परिधानों के साथ आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बच्चों ने भी अपनी प्यारी सी ड्रेसों के साथ रैंप पर वॉक किया और अपने आप को दर्शाया। यह देखकर सभी के चेहरे पर खुशी और गर्व की लहर दौड़ गई थी। रेखा और श्वेता जैसे महिलाएं भाभी जी की शिक्षा से प्रभावित हो चुकी थी और अब उन्हें एहसास हो चुका था कि फैशन का मतलब केवल महंगे कपड़े या ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं है, बल्कि यह अपने व्यक्तित्व और स्वाभिमान को व्यक्त करने का तरीका है। पुरुषों का योगदान। जब फैशन मेला शुरू हुआ, तो पुरुषों का उत्साह भी कम नहीं था। पहले जहां पुरुषों का ध्यान केवल अपनी नौकरी और घर की जिम्मेदारियों पर था, अब वे भी फैशन में रुचि लेने लगे थे। भाभी जी का मानना था कि महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ पुरुषों को भी फैशन के बारे में जागरूक करना उतना ही जरूरी है। पुरुषों का फैशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फैशन का मतलब केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, भाभी जी ने कहा। मोहल्ले के कुछ पुरुष, जो पहले कभी अपने कपड़े और लुक पर ध्यान नहीं देते थे, अब अपने लुक को और बेहतर बनाने के लिए फैशन के प्रति जागरूक हो गए थे। कुछ पुरुषों ने सूट्स, शर्ट्स और कूल कपड़े पहनकर फैशन शो में भाग लिया। उनके आत्मविश्वास ने सबको हैरान कर दिया। यह दिखाता था कि फैशन केवल एक महिला का विषय नहीं, बल्कि यह पुरुषों के आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकता है। बच्चों के लिए फैशन की शुरुआत। भाभी जी ने हमेशा यह कहा था कि फैशन को बचपन से ही समझा जाना चाहिए। इसलिए इस इवेंट में बच्चों के लिए एक खास राउंड रखा गया था, जहां बच्चों ने अपने पसंदीदा कपड़े पहनकर रैंप पर वॉक किया। उनके मासूम चेहरे, उनकी चुलबुली मुस्कान और आत्मविश्वास ने सबका दिल छू लिया। आजकल बच्चे भी फैशन को लेकर बहुत सजग हैं। जो बच्चे फैशन के प्रति अपनी समझ विकसित करते हैं, वे बड़े होकर और भी आत्मविश्वासी होते हैं, भाभी जी ने बच्चों को देखकर कहा। बच्चों का फैशन भी अब मोहल्ले में एक नया ट्रेंड बन गया था। उन्होंने दिखा दिया कि चाहे वह छोटे हों या बड़े, फैशन का अर्थ हर उम्र में और हर किसी के लिए अलग हो सकता है। यह उनका आत्मविश्वास था जो उन्हें सबसे अलग बनाता था। फैशन और संस्कृति का मिश्रण। भाभी जी का फैशन मेला केवल एक फैशन शो नहीं था, बल्कि यह एक संस्कृति का निर्माण कर रहा था। यह एक ऐसा मंच था जहां फैशन के साथ साथ संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों का भी सम्मान किया गया था।
महिलाएं अपनी पारंपरिक साड़ियों और सूटों में रैंप पर चल रही थी, जबकि पुरुष अपने पारंपरिक कपड़ों में आत्मविश्वास से भरे हुए थे। भाभी जी का कहना था कि फैशन को कभी अपनी संस्कृति से बाहर नहीं जाना चाहिए। हम जो पहनते हैं वह हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा होता है। उन्होंने यह संदेश दिया कि फैशन चाहे जैसा भी हो, वह हमें अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। समाज में फैशन से जुड़ा बदलाव। यह इवेंट केवल मोहल्ले के लोगों के लिए ही नहीं था, बल्कि इसके जरिए भाभी जी ने समाज में फैशन से जुड़ी सोच को बदलने की कोशिश की थी। पहले समाज में फैशन का मतलब केवल बाहरी सुंदरता से जोड़ा जाता था, लेकिन भाभी जी ने यह दिखा दिया कि फैशन का असली मतलब आत्मविश्वास, स्वाभिमान और आत्मस्वीकृति से है। मोहल्ले के लोग अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी महसूस कर रहे थे। यह फैशन मेला उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुका था जो चाहते थे कि वे भी अपने व्यक्तित्व को पहचानें और उसे दुनिया के सामने आत्मविश्वास से प्रस्तुत करें। भाभी जी के फैशन सेंस का प्रभाव अब मोहल्ले के बाहर भी महसूस किया जा रहा था। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि फैशन केवल कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। भाभी जी की सोच और कार्यों ने एक नई दिशा दी थी, जहां हर किसी को आत्मविश्वास के साथ अपने व्यक्तित्व को स्वीकार करना सिखाया गया था। इस फैशन मेले ने न केवल फैशन की दुनिया में एक नई लहर पैदा की, बल्कि यह भी साबित किया कि जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान और आत्मविश्वास को स्वीकार करता है, तो वह सच्चे फैशन का पालन कर रहा होता है। भाभी जी का यह मिशन अब हर किसी के दिल में एक गहरी छाप छोड़ चुका था। मोहल्ले में फैशन के प्रति भाभी जी की सोच अब एक आंदोलन में बदल चुकी थी। उनके द्वारा उठाए गए कदम, उनके विचार और उनके विश्वास ने न केवल मोहल्ले की महिलाओं और पुरुषों को फैशन की दुनिया से परिचित कराया, बल्कि उनके जीवन के दृष्टिकोण को भी पूरी तरह बदल दिया था। इस परिवर्तन ने न केवल फैशन, बल्कि आत्मविश्वास, स्वाभिमान और स्वस्वीकृति को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। भाभी जी के फैशन सेंस के बारे में जितना कहा जाए, उतना कम है। उनकी साधारण सी जिंदगी, उनका फैशन सेंस और उनकी आत्मविश्वास से भरी सोच ने मोहल्ले में एक स्थायी बदलाव पैदा किया था। अब यह बदलाव मोहल्ले के बाहर भी फैलने लगा था। लेकिन इस बीच एक और घटना घटित होने वाली थी, जो भाभी जी के इस फैशन आंदोलन को एक नई दिशा दे सकती थी। नया अवसर, फैशन प्रतियोगिता। एक दिन मोहल्ले में एक नया अवसर आया। स्थानीय समाचार पत्र में एक प्रतियोगिता का ऐलान हुआ था, गृहिणियों के लिए फैशन प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता केवल गृहिणियों के लिए थी, जिनका जीवन मुख्य रूप से घर के कामकाज और परिवार की देखभाल में ही समर्पित होता था। यह एक ऐसा मंच था जहां गृहिणियों को अपने व्यक्तित्व और फैशन को दर्शाने का मौका मिलता। भाभी जी ने इस प्रतियोगिता के बारे में सुना और तुरंत इसे एक बेहतरीन अवसर के रूप में देखा। उन्होंने न केवल स्वयं को इस प्रतियोगिता के लिए तैयार किया, बल्कि मोहल्ले की सभी महिलाओं को भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि यह अवसर न केवल एक फैशन प्रतियोगिता है, बल्कि यह उन महिलाओं के आत्मविश्वास को जागृत करने का एक तरीका भी है जो हमेशा खुद को अपनी पारंपरिक जिम्मेदारियों में ही बंधी रहती हैं। यह केवल फैशन प्रतियोगिता नहीं है, यह हमारे आत्मविश्वास और खुद के प्रति हमारे नजरिए को बदलने का एक तरीका है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें सिर्फ परिवार की देखभाल ही नहीं करनी है, बल्कि हमें खुद को भी प्राथमिकता देनी है, भाभी जी ने मोहल्ले की महिलाओं को उत्साहित करते हुए कहा। संघर्ष और तैयारी। महिलाओं ने भाभी जी की बातों को गंभीरता से लिया और एक नई उम्मीद के साथ प्रतियोगिता के लिए तैयारी शुरू कर दी। रेखा, श्वेता और कई अन्य महिलाएं, जिन्होंने पहले कभी फैशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था,
अब खुद को एक नए रूप में देखने के लिए तैयार हो रही थी। उन्होंने महसूस किया कि यह प्रतियोगिता केवल फैशन का एक मंच नहीं था, बल्कि यह खुद को पहचानने और दुनिया को दिखाने का एक मौका था। रेखा ने पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की ठानी। उसने सोचा कि वह अपनी साड़ी को कुछ अलग तरीके से पहनने की कोशिश करेगी। श्वेता ने एक ट्रेडिशनल सूट पहनने का निर्णय लिया, जिसे वह हमेशा पहनने से डरती थी। महिलाएं अब अपने पुराने फैशन के नियमों को तोड़कर कुछ नया करने के लिए तैयार थी। भाभी जी ने उन्हें प्रेरित किया कि वे केवल अपने पहनावे पर ध्यान न दें, बल्कि उनके आत्मविश्वास और मुस्कान पर भी ध्यान दें। फैशन तब तक अधूरा है जब तक उसमें आत्मविश्वास न हो। तुम्हारा पहनावा तभी खूबसूरत लगता है जब तुम उसे आत्मविश्वास से पहनती हो, भाभी जी ने उन्हें कहा। यह पहली बार था जब मोहल्ले की महिलाएं इस प्रकार किसी प्रतियोगिता के लिए इतनी मेहनत कर रही थी। उन्होंने दिन-रात अभ्यास किया, एक दूसरे से विचार साझा किए और एक दूसरे की मदद से अपने लुक को निखारा। यह एक नई सोच और जागरूकता का प्रतीक था, जो महिलाओं को खुद के लिए एक मंच पर खड़ा करने का एक प्रयास था। समाज का रुख और नया बदलाव। जैसे जैसे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आता गया, मोहल्ले के पुरुषों और बच्चों का रुख भी बदलने लगा। पहले जहां पुरुषों को यह लगता था कि फैशन सिर्फ महिलाओं का मामला है, अब वे भी महिलाओं की मेहनत को सराहने लगे थे। वे अब यह समझने लगे थे कि फैशन केवल पहनावा नहीं, बल्कि यह खुद को व्यक्त करने का तरीका है। पुरुषों ने भी अपनी पत्नियों और बहनों को प्रेरित किया और उन्हें इस प्रतियोगिता के लिए समर्थन दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि महिला का आत्मविश्वास परिवार के समग्र संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वे अब महिलाओं के फैशन के बारे में बात करने में संकोच नहीं करते थे, बल्कि खुले तौर पर उनका समर्थन करते थे। प्रतियोगिता का दिन। फैशन प्रतियोगिता का दिन आखिरकार आ ही गया। मोहल्ले के हर व्यक्ति की नजरें इस दिन पर टिकी हुई थी। प्रतियोगिता का मंच सजा हुआ था और सभी महिलाओं ने अपनी बेहतरीन ड्रेस पहनकर रैंप पर चलने के लिए तैयार हो चुकी थी। मोहल्ले के पुरुषों और बच्चों ने भी इस दिन का इंतजार किया था। भाभी जी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और सभी को उत्साहित किया। यह दिन सिर्फ फैशन का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का है। आप सभी ने यह साबित कर दिया है कि एक महिला केवल घर की दीवारों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि वह दुनिया में अपना स्थान बना सकती है। रेखा ने अपनी सुंदर साड़ी पहनी थी, जिसमें पारंपरिक और मॉडर्न का खूबसूरत मिश्रण था। श्वेता ने एक रंगीन सूट पहना था, जो उसके चेहरे की मुस्कान को और भी सुंदर बना रहा था। अन्य महिलाएं भी एक से बढ़कर एक शानदार लुक में रैंप पर चल रही थी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और उनका चेहरा चमक रहा था। प्रतियोगिता के दौरान भाभी जी की आंखों में गर्व था। उन्हें यकीन था कि यह दिन महिलाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत है। अब महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारियों में नहीं बंधी रहेंगी, बल्कि वे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनकर समाज में अपना स्थान बनाएंगी। समाप्ति का क्षण। जब प्रतियोगिता समाप्त हुई, तो भाभी जी ने विजेताओं को सम्मानित किया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा इनाम यह था कि हर महिला ने आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया था। हर महिला ने अपनी क्षमता और खुद को साबित किया था। भाभी जी ने कहा, आप सभी ने यह साबित किया है कि सच्ची जीत आत्मविश्वास में है। आप सभी की सफलता इस बात का प्रमाण है कि फैशन और आत्मविश्वास का गहरा संबंध है। महिलाओं की मुस्कान, उनके आत्मविश्वास और उनकी शक्ति को देखकर भाभी जी का दिल गर्व से भर गया था। उन्होंने यह महसूस किया कि यह छोटे-छोटे कदम ही एक दिन बड़ी क्रांति का हिस्सा बनते हैं। आज मोहल्ले में फैशन का मतलब बदल चुका था। यह केवल कपड़े पहनने का तरीका नहीं था,
बल्कि यह आत्मविश्वास, स्वाभिमान और व्यक्तित्व को व्यक्त करने का एक तरीका बन चुका था। भाभी जी का फैशन सेंस अब केवल एक पहचान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था, जो सबको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे दुनिया के सामने लाने के लिए प्रेरित करता था। भाभी जी का फैशन सेंस अब एक मिसाल बन चुका था। उनके विचारों ने मोहल्ले के लोगों में एक नई चेतना और आत्मविश्वास का संचार किया था। महिलाएं, जो कभी अपने आप को घर के कामकाज और परिवार की देखभाल तक ही सीमित महसूस करती थी, अब अपनी क्षमता और खूबसूरती को पहचानने लगी थी। पुरुष भी अब महिलाओं की ताकत और आत्मविश्वास को समझने लगे थे। मोहल्ले के हर घर में एक नई हवा बहने लगी थी, और वह हवा थी बदलाव की, विश्वास की और आत्मस्वीकृति की। लेकिन भाभी जी का यह सफर यहीं खत्म नहीं होने वाला था। उनके मन में एक और बड़ा विचार था, और वह था फैशन के माध्यम से समाज में एक सशक्त और सकारात्मक बदलाव लाना। यह बदलाव सिर्फ महिलाओं और पुरुषों के फैशन तक सीमित नहीं था, बल्कि भाभी जी ने इसे एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखा। वह चाहती थी कि फैशन के माध्यम से मोहल्ले के लोग न केवल बाहरी रूप से सुंदर दिखें, बल्कि अंदर से भी आत्मविश्वासी, सशक्त और प्रेरित महसूस करें। फैशन और समाज की धारा। भाभी जी के लिए फैशन कभी भी सिर्फ दिखावा नहीं था। उनके लिए फैशन का मतलब था आत्मविश्वास, स्वाभिमान और समाज के प्रति जिम्मेदारी। वह जानती थी कि फैशन का उद्देश्य केवल व्यक्तित्व को निखारना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। उनका यह मानना था कि जब लोग अपनी शैली और आत्मविश्वास से बाहर आते हैं, तो यह समाज को भी एक नई दिशा देता है। मोहल्ले में अब फैशन का मतलब बदल चुका था। लोग अब केवल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते थे, बल्कि वे अपने व्यक्तित्व और स्वाभिमान के हिसाब से फैशन को अपनाते थे। भाभी जी ने इस बदलाव को महसूस किया था, और अब वह इसे और भी बड़ा बनाने की सोच रही थी। नया विचार, फैशन और समाज की सेवा। एक दिन भाभी जी ने मोहल्ले की महिलाओं को एक सभा में बुलाया। सभी महिलाएं उत्सुक थीं, क्योंकि भाभी जी ने उन्हें एक नया विचार सुनाने का समय तय किया था। वह जानती थी कि अब समय आ गया है जब फैशन को एक सकारात्मक दिशा में प्रयोग किया जाए। हमारा फैशन केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि यह समाज की भलाई के लिए भी हो सकता है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। फैशन को समाज की सेवा का एक साधन बनाया जा सकता है, भाभी जी ने सभा में कहा। महिलाओं को उनका विचार बहुत अच्छा लगा। भाभी जी ने उन्हें यह समझाया कि वे केवल अपने कपड़े या लुक के बारे में नहीं सोच सकतीं, बल्कि उन्हें इस सोच को भी फैलाना चाहिए कि फैशन का असली उद्देश्य दूसरों को प्रेरित करना और समाज को बेहतर बनाना है। हम सभी को समाज में एक उदाहरण बनना चाहिए। जब हम अपने पहनावे, आचरण और आत्मविश्वास के साथ समाज में बदलाव लाते हैं, तो हम अपने छोटे से कदम से समाज को सशक्त बना सकते हैं, भाभी जी ने कहा। उनके इस विचार ने महिलाओं को एक नई दिशा दी। अब वे केवल फैशन को अपनी सुंदरता और आत्मविश्वास के रूप में नहीं देख रही थी, बल्कि वह इसे एक तरीके के रूप में देख रही थी, जिससे वे समाज में बदलाव ला सकती थी। सामाजिक कार्य में फैशन का समावेश। भाभी जी ने अपने विचार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक योजना बनाई, जिसे उन्होंने फैशन और सेवा नाम दिया। इस योजना का उद्देश्य था महिलाओं और पुरुषों को फैशन के माध्यम से समाज सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। वह चाहती थी कि मोहल्ले के लोग अपनी स्टाइल और फैशन को एक अच्छे काम में लगाएं, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़े और समाज में भी सकारात्मक बदलाव आए। इस योजना के तहत
महिलाएं और पुरुष अपने कपड़े और स्टाइल को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए समाज की जरूरतमंदों की मदद कर सकते थे। भाभी जी ने यह भी सुझाव दिया कि वे अपने पुराने कपड़े दान करें, जिन्हें किसी गरीब परिवार या अनाथालय में भेजा जा सके। इसके साथ ही मोहल्ले में एक बड़ा फैशन शो आयोजित किया जाए, जिसका उद्देश्य न केवल फैशन के बारे में जागरूकता फैलाना हो, बल्कि यह एक समाज सेवा का रूप ले सके। जब हम फैशन के माध्यम से समाज के जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो हमें एक अलग ही संतोष मिलता है। यह हमें यह महसूस कराता है कि हमारी सुंदरता केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि हम दूसरों की जिंदगी में भी रंग भर सकते हैं। भाभी जी ने मोहल्ले की महिलाओं और पुरुषों को यह योजना बताते हुए कहा। उनकी इस योजना को सभी ने दिल से अपनाया। अब महिलाएं और पुरुष अपने फैशन को सिर्फ आत्मप्रसन्नता के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए भी इस्तेमाल करने लगे थे। फैशन शो, एक नई शुरुआत। भाभी जी ने अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए एक बड़ा फैशन शो आयोजित किया। यह फैशन शो मोहल्ले के सबसे बड़े हॉल में हुआ। इस फैशन शो का उद्देश्य केवल फैशन को प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि यह समाज सेवा के बारे में जागरूकता फैलाना था। यह फैशन शो केवल फैशन के बारे में नहीं है, यह हमारे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। हम सभी को यह समझना होगा कि हमारी सफलता और खूबसूरती तभी सही मायने में पूरी होती है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, भाभी जी ने उद्घाटन करते हुए कहा। फैशन शो में मोहल्ले की महिलाएं और पुरुषों ने भाग लिया। यह शो न केवल फैशन का एक सुंदर प्रदर्शन था, बल्कि यह एक सामाजिक मिशन का हिस्सा भी था। मोहल्ले के बच्चों ने भी इस शो में अपनी उपस्थिति दर्ज की और उन्होंने पुराने कपड़े पहनकर रैंप पर चलकर यह दिखाया कि फैशन का असली मतलब क्या है। फैशन शो के दौरान भाभी जी ने यह सुनिश्चित किया कि सभी लोग न केवल अपने कपड़े और लुक पर ध्यान दें, बल्कि वे दूसरों के बारे में भी सोचें। उनके द्वारा पेश की गई योजना ने हर किसी को यह समझाया कि फैशन का असली उद्देश्य केवल खुद को सुंदर दिखाना नहीं, बल्कि अपने आसपास के समाज की भलाई के लिए काम करना है। समाज में फैशन की नई दिशा। फैशन शो के बाद मोहल्ले में एक नया बदलाव आया। अब फैशन का मतलब केवल बाहरी सुंदरता नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन चुका था। महिलाएं और पुरुष अब अपनी स्टाइल को और बेहतर बनाने के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा करने में भी गर्व महसूस करने लगे थे। भाभी जी की यह सोच अब केवल मोहल्ले तक सीमित नहीं थी। उनका यह विचार अब आसपास के इलाकों में भी फैल चुका था। मोहल्ले के लोग अब फैशन को समाज सेवा से जोड़कर देख रहे थे और यह एक बड़े सामाजिक बदलाव का हिस्सा बन चुका था। नए विचार, नए कदम। भाभी जी ने साबित कर दिया था कि फैशन केवल दिखावे का विषय नहीं है। यह आत्मविश्वास, स्वाभिमान और समाज की सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। उनका यह फैशन आंदोलन अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। अब मोहल्ले के लोग फैशन के बारे में सोचते हुए न केवल अपने बारे में, बल्कि समाज के बारे में भी सोचने लगे थे। भाभी जी की यह प्रेरणा उन सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर बन चुकी थी। अब भाभी जी का फैशन सेंस मोहल्ले में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक बन चुका था। उन्होंने न केवल अपने पहनावे से, बल्कि अपने दृष्टिकोण से भी सबको प्रभावित किया था। उनका फैशन सेंस सिर्फ एक व्यक्तिगत स्टाइल नहीं था, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का आंदोलन बन चुका था। महिलाएं और पुरुष अब खुद को और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए फैशन का उपयोग करने लगे थे। नवीनतम प्रयास, फैशन और समाज का संगम। भाभी जी के दिमाग में एक और नया विचार आया था और इस बार उनका उद्देश्य था समाज में फैशन के माध्यम से और भी बड़ा बदलाव लाना। भाभी जी का मानना था कि अब मोहल्ले में
फैशन केवल बाहर दिखने के लिए नहीं, बल्कि यह एक बड़ा मंच बन सकता है जहां समाज की वास्तविक समस्याओं को उजागर किया जा सके। फैशन का सही इस्तेमाल तब होता है जब हम इसे सिर्फ अपने आत्मसंवर्धन के लिए नहीं, बल्कि समाज के हित में भी करते हैं। जब हम फैशन को एक आवाज बना सकते हैं, तब हम सामाजिक समस्याओं को उजागर कर सकते हैं। भाभी जी ने मोहल्ले की महिलाओं और पुरुषों से कहा। अब उनका अगला कदम था मोहल्ले में एक फैशन और समाज जागरूकता अभियान की शुरुआत करना। इस अभियान का उद्देश्य था समाज में फैशन का इस्तेमाल करने के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी बात करना। भाभी जी ने यह विचार रखा कि फैशन शो में सभी लोग समाज के विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और फैशन के माध्यम से समाज में जागरूकता फैला सकते हैं। सामाजिक मुद्दों पर फैशन का असर। भाभी जी ने मोहल्ले में एक बैठक आयोजित की जिसमें सभी महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। उन्होंने इस बैठक में यह बताया कि कैसे वे फैशन के माध्यम से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ प्रमुख मुद्दों को चुना, जैसे महिलाओं का शिक्षा का अधिकार। भाभी जी चाहती थी कि फैशन शो के दौरान महिलाएं और पुरुष यह संदेश दें कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। बालिका भ्रूण हत्या। भाभी जी ने इस मुद्दे को भी उठाया और बताया कि फैशन शो के माध्यम से वे इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ जागरूकता फैला सकते हैं। स्वच्छता और पर्यावरण का संरक्षण। भाभी जी ने यह भी सुझाव दिया कि वे फैशन शो में पर्यावरण को बचाने के उपायों के बारे में बात करें ताकि समाज को समझ में आए कि पर्यावरण की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम फैशन का इस्तेमाल इन समस्याओं के खिलाफ एक अभियान के रूप में कर सकते हैं। यह एक ऐसा तरीका होगा जिससे हम केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं को भी सामने ला सकते हैं। भाभी जी ने अपने विचार साझा किए। उनकी बातों ने सभी को बहुत प्रभावित किया। अब मोहल्ले के लोग केवल फैशन के बारे में नहीं, बल्कि समाज के मुद्दों पर भी सोचने लगे थे। हर किसी ने यह महसूस किया कि फैशन का सही उपयोग केवल आत्मप्रसन्नता के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी किया जा सकता है। फैशन शो में सामाजिक मुद्दों का प्रदर्शन। अब भाभी जी ने इस योजना को अमल में लाने के लिए फैशन शो आयोजित करने का निर्णय लिया। यह फैशन शो पहले से अलग था क्योंकि इसमें फैशन के साथ साथ समाज के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। हर पहनावा अब एक संदेश देता था जो समाज को जागरूक करने का काम करता था। यह फैशन शो मोहल्ले में सबसे बड़े हॉल में आयोजित किया गया। सभी महिलाओं और पुरुषों ने अपने फैशन के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उजागर करने का निर्णय लिया। रेखा ने बालिका शिक्षा के मुद्दे पर आधारित एक सुंदर साड़ी पहनी जिसमें छोटे बच्चों की तस्वीरें थीं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। श्वेता ने पर्यावरण बचाने के मुद्दे पर एक इको फ्रेंडली ड्रेस पहनकर शो में हिस्सा लिया। हमारे कपड़े हमारे विचारों को व्यक्त करने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकते हैं। इस शो का उद्देश्य फैशन को एक बेहतर और जागरूक समाज बनाने के लिए प्रयोग करना है, भाभी जी ने शो के उद्घाटन के दौरान कहा। फैशन शो के दौरान भाभी जी ने हर प्रतिभागी से यह आग्रह किया कि वे अपने पहनावे के माध्यम से उन मुद्दों को दर्शाएं जो समाज में बदलाव की आवश्यकता को दर्शाते हैं। इस शो में केवल फैशन का प्रदर्शन नहीं हुआ, बल्कि यह एक सामाजिक जागरूकता का मंच बन चुका था। समाज में फैशन और जागरूकता की लहर। इस फैशन शो के बाद मोहल्ले में एक नई लहर दौड़ पड़ी। अब फैशन का मतलब केवल कपड़े पहनना नहीं था, बल्कि यह एक ताकत बन चुका था जो समाज को जागरूक कर रहा था। महिलाएं और पुरुष अब फैशन को समाज के भले के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस शो का असर केवल मोहल्ले तक सीमित नहीं था,
बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैशन और समाज के संबंध में नए विचार पैदा हो गए थे। मोहल्ले के लोग अब फैशन को एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखने लगे थे। भाभी जी ने यह महसूस किया कि उनका लक्ष्य अब पूरा हो चुका था। उन्होंने देखा कि महिलाएं और पुरुष अब फैशन के माध्यम से समाज के मुद्दों पर विचार कर रहे थे और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो रहे थे। अब फैशन केवल बाहरी रूप से सुंदर दिखने का तरीका नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन बन चुका था। भाभी जी का मार्गदर्शन और अंत। कुछ महीनों बाद भाभी जी ने महसूस किया कि उनका काम अब एक आंदोलन का रूप ले चुका था। उनके द्वारा शुरू किया गया फैशन आंदोलन अब सिर्फ मोहल्ले तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरे शहर में फैल चुका था। उन्होंने देखा कि समाज के हर वर्ग के लोग फैशन के माध्यम से जागरूक हो रहे थे। भाभी जी ने इस यात्रा को अपनी सफलता के रूप में देखा। उनका फैशन सेंस अब केवल कपड़े पहनने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक विचारधारा बन चुका था जो समाज में एक बड़ा बदलाव ला रहा था। भाभी जी ने कभी भी अपनी यात्रा को खुद की चमक बनाने के रूप में नहीं देखा। वह जानती थी कि उनका असली उद्देश्य समाज में बदलाव लाना था, और वह इस उद्देश्य में सफल हो चुकी थी। फैशन सिर्फ हमारे बाहर की सुंदरता को नहीं, बल्कि हमारे अंदर की ताकत को भी दिखाता है। जब हम फैशन को समाज की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, भाभी जी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा। उनकी यात्रा ने यह साबित कर दिया था कि फैशन केवल एक व्यक्तिगत पसंद नहीं है, बल्कि यह समाज के बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक बदलाव लाने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। कहानी का समापन। भाभी जी का फैशन सेंस अब एक आंदोलन बन चुका था। उन्होंने न केवल अपने पहनावे से, बल्कि अपने विचारों और दृष्टिकोण से मोहल्ले के लोगों को प्रेरित किया था। उनकी यात्रा ने यह साबित किया कि फैशन केवल दिखावा नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का एक ताकतवर तरीका हो सकता है। भाभी जी का यह सफर न केवल उनके लिए, बल्कि सभी मोहल्ले वालों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। फैशन के माध्यम से समाज की सेवा करने की यह राह अब सभी के दिलों में बसी हुई थी, और भाभी जी की कहानी हमेशा एक प्रेरणा के रूप में जीवित रहेगी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।